बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाना नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया। ये थाना जो काफी अरसे तक, आई थिंक एक दहाई तक, बदअमनी, जराइम, गुटखा मावा, मनशात फरोशी में सर फहरिस्त रहा है हमेशा। इस मरतबा इसका गुड लक ये है कि यहाँ के सिपा सलार यानी SSP साहब डॉक्टर इमरान खान आए, इनकी तैनाती हुई और उन्होंने आने के बाद अपनी जो टीम सेट करी, इसमें नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की जो कमान दी गई वो जाहिद लोधी साहब को दी गई। और जाहिद लोधी साहब ने यहाँ पर आने के बाद जराइम क्राइम, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% खत्म कर दिया, लेकिन तकरीबन 95-96% जराइम क्राइम का खात्मा कर दिया। आज नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गुटखा मावा की कोई फैक्ट्री नहीं है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दहाई तक 30 से 35 फैक्ट्रियां यहाँ पर चलती रही थी। एक बहुत ही मारूफ एरिया वो भी यहाँ पर रहा है खमीसा कोट, जो मनशियात फरोशी के हवाले से पूरे सिंध में मशहूर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां भी मनशियात फरोशी का खात्मा कर दिया गया। जाहिद लोधी साहब ने अपनी तैनाती के बाद यहाँ पर 5 डकैतों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया और मेरा ख्याल है कि 2026 की सबसे बड़ी डकैती जो कि 30 करोड़ रुपए की थी, उसकी भी 100% रिकवरी की गई, उसमें भी अमाउंट रिकवर किया गया। मुसलसल पुलिस मुकाबले, मुसलसल जराइम क्राइम यहाँ से खत्म किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नॉर्थ कराची का ये एरिया जराइम पेशा अफराद के लिए मौत का कुआं बनता जा रहा है। आइए हम जानते हैं मोहतरम जनाब जाहिद लोधी साहब से, सर क्या कहना चाहेंगे मजीद? आपने जराइम क्राइम तो खत्म कर दिया, मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका, आपने हमारा व्यू लेने के लिए आप आए। बात यह है कि ये सबसे पहले अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद दिया है और लोगों की खिदमत करना और लोगों को लुटने से बचने की कोशिश हम करते हैं। हमारी जैसी नीयत है अल्लाह ताला हमारी वैसी मदद भी कर रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है, आप लोगों का ताउन है। इसमें ज़ाहिर जो मीडिया हमें रास्ता दिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है, उस पर हम अमल करते हैं और हम रेड भी करते हैं, आपके साथ भी करते हैं, खुद भी करते हैं। तो ज़ाहिर है में कामयाबी होती है, और कामयाबी होती है तो फिर ज़ाहिर है एक कामयाबी का फिर ज़ाहिर है वो चर्चा होता है। जुर्म तो रहेगा लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं और हमने कोशिश भी की है। जो आपने जैसे देखा सोशल मीडिया पे जो 5 डकैत हलाक हुए थे, उनका एक बड़ा मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ख्वाजा अजमेर नगरी की वारदात थी, 10 लाख दूध वाले को जो मर्डर भी हुआ था, किया था इन लोगों ने, वो मर्डर किया था। उसमें फिर उनके बहुत सारे क्राइम निकल के आए, पुलिस मुकाबले के भी केसेस थे। फिर उसके बाद एक और पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू जख्मी हुआ था और एक हलाक हुआ था, उनका भी काफ़ी क्राइम रिकॉर्ड था। फिर इसमें ज़ाहिर है जो हमारे SSP साहब हैं डॉक्टर इमरान, उनकी एक पॉलिसी है कि जुर्म के खिलाफ लड़ना है, डकैतों के साथ कोई ताउन नहीं है और मंशात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ सो हम कर रहे हैं। उनकी रहनुमाई, उनकी डायरेक्शन, हमारे अफसरान की डायरेक्शन, उस पर हम काम कर रहे हैं तो हमें कामयाबियाँ भी हो रही हैं। ज़ाहिर अफसरान की सपोर्ट है, मीडिया का ताउन है, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है। सर ये बैंक डकैती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी, जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सारा बेसिकली इंडिविजुअल पे आप नहीं कह सकते, ये पूरी टीम थी। हमारे SSP साहब की बड़ी इस पे मेहनत थी, हमारे डॉक्टर इमरान साहब की। उन्होंने बाकायदा हर एक टीम बनाई, उसमें हर एक को असाइन किया काम के, ये हर एक की जिम्मेदारी है और फिर हमने उनकी डायरेक्शन पे अमल किया। फिर ज़ाहिर कुछ टेक्निकल थी चीज़ें, कुछ फुटेजेस थी, टेक्निकल टीम भी थी, CCTV फोकल पर्सन भी थे, फिर SHOs भी थे, उसमें हर एक की जिम्मेदारी थी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने उस पर अमल किया। हमने फिर उस पर मेहनत की, मुखबरान का भी हमारे साथ ताउन था, तो अल्लाह ने हमारी इतनी मदद की कि हमने तकरीबन 20 करोड़ रुपए बरामद किए और उनसे जो ज़ाहिर देखें कि बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज अमाउंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो बस अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अच्छा सर, कल भी आपने मुकाबला किया, उसके बारे में भी लोगों का कहना ये है कि उसमें कोई बच्चा है कि ऐसा जो मोटरसाइकिल चला रहा था कि वो इनोसेंट है, कुछ इस टाइप की बातें मार्केट में चल भी रही हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम आपको क्या कहें, सोशल मीडिया पे जी बिल्कुल वो फायर कर रहे हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया पे आपने देखा है CCTV फुटेजेस हैं जो मौके से निकाली गई हैं, वो तो बंदा कोई नहीं बना सकता। अब वहाँ के लोग हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पुलिस पर इन्होंने फायर किया, फुटेजेस उसकी गवाही दे रही हैं, वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि उसमें ये लोग
पुलिस पर फायर कर रहे हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग से ये लोग हलाक हुए हैं। और उसमें अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि किसी बड़ी गुंजान जगह थी, वहाँ पे किसी शहरी को नुकसान नहीं हुआ। और अमूमन आपने देखा होगा कि या तो पुलिस का नुकसान हो जाए तो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, और या किसी आम शहरी का अगर नुकसान हो जाए तो कहते हैं कि पुलिस की फायरिंग से मर गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तो बाजार में देखा, हमने देखा वीडियो में कि बाजार में गुजरते हुए क्रॉस फायरिंग हो रही थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे पुलिस के जवान महफूज रहे, आम शहरी महफूज रहे। मोटरसाइकिल पर मैंने देखा है पुलिस की कि वो साइलेंसर पे फायर लगे हुए हैं। तो अल्लाह ने बहुत करम किया। अल्लाह का इतना जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इनको बचाया। और जो डाकू हैं वो बड़े प्रोफेशनल किस्म के थे। आप देखें फायरिंग चलती हुई मोटरसाइकिल पर पीछे मुड़ के फायरिंग कर रहा है वो, और वो किसी आम शहरी को, किसी बच्चे को लग सकता था। और उसके बाद ये दावा करना कि वो बेगुनाह थे और उनको पुलिस ने मार दिया, तो ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो खुद ये देखें, वो फुटेजेस ले लें, अगर उनके पास नहीं है तो मैं उनको क्लियर कॉपी दे देता हूँ। वो आराम से घर में बैठ के देखें कि किसने किसको किस तरीके से मारा, और लोगों से पूछे वहां जाके कि क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है, तो उनको समझ आ जाएगा एक पुलिस की इसमें कहाँ तक बेगुनाह को मारा है, नहीं मारा, या पुलिस की जानिब उन्होंने किस तरह से फायर किया। अच्छा, हम आज भी एक वीडियो देख रहे थे कि कोई साहब सोशल मीडिया पे चीख रहे हैं जी कि खमीसा कोर्ट के अंदर जराइम क्राइम चल रहा है, तो क्या वो आके अपनी कंप्लेन नहीं दे रहे, आपको दरख्वास्त नहीं दे रहे? नहीं, अब देखें, जो सोशल मीडिया पे बैठ के मुल्जिमान पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिर ना दरख्वास्त देते हैं ना वो थाने तक आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको घर बैठे इंसाफ मिल जाए, उनको कोई पुलिस उनके दर पर आ जाए। अब जाहिर है या तो खुद डिफॉल्टर आदमी होंगे या फिर वो उनका कोई और मकसद होगा, बदनाम करने की कोशिश। अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो पहले थाने पर आए, थाना अगर ना सुने तो अफसराने वाला है। सोशल मीडिया पे बैठ के आप कहेंगे जी आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाए और आपको अदालत भी वहीं पे सोशल मीडिया पे इंसाफ दे दे और मुल्जिमान को आप सोशल मीडिया पर फांसी की सजा होते हुए देख लें, तो ये जरा नामुमकिन सी बात। अच्छा लोधी साहब, एक सवाल और, 5 डकैतों से जब मुकाबला हुआ तो उसमें भी आपको भी गोलियां लगी थी, क्या दिल में खौफ महसूस नहीं होता? आपके भी बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, खौफ महसूस नहीं होता है? मुसलसल मुकाबले, दुश्मनियां, फिर मीडिया भी अब बाज़ औक़ात पीछे लग जाता है, बाज़ औक़ात वकला भी पीछे लग जाते हैं, बाज़ औक़ात अफसरान वाला भी सख्ती पर आ जाते हैं, कभी खौफ महसूस नहीं होता? देखिए ये रब की तरफ से है। जब इस तरह का मामला होता है या तो अल्लाह ताला दिल में खौफ डाल देता है तो वो पीछे हट जाते हैं, या अल्लाह ताला बहादुर कर देता है तो फिर हम पीछे लग जाते हैं उनके। तो ये रब की तरफ से है कि अल्लाह ताला खौफ नहीं डालता जराइम पेशा के पीछे जाने का। अल्लाह ताला अगर ज़मीर साफ हो, हाथ साफ हो, तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है। मरना एक दिन जरूर है, कोई सर्टिफिकेट या कोई एग्रीमेंट अल्लाह ताला के साथ हमारा नहीं है कि आप इतने दिन जिएंगे, इज्जत की मौत मर जाएंगे तो बेहतर है। जी नाज़रीन, आपने सुना मोहतरम जाहिद लोधी साहब को, इंतहाई बहादुर, दिलेर, जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं। मुसलसल पुलिस मुकाबले, जख्मी भी होते हैं, गोलियां भी लगती हैं, लेकिन जराइम और क्राइम के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिस हवाले से इन्होंने जराइम और क्राइम का खात्मा किया, अल्लाह रब करीम से दुआ है कि वो इनको इसी जज्बे के साथ रखे और ये पूरे माशरे को, आज नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे से एरिया को जिस लिहाज से जराइम और क्राइम से पाक किया, ये इसी तरह पूरे माशरे को जराइम और क्राइम से पाक करे। मैं हूं सईद लोधी, कैमरामैन शोएब के साथ। अल्लाह हाफिज।